तो है गाइस, क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो क्या है कि बचपन में हम सब कार्टून देखते थे और हम सब जब हम कार्टून देखते थे तो उसमें जो अजीबोगरीब उनके लॉजिक्स होते थे ना, हम उन पे कभी ध्यान ही नहीं देते थे। मतलब वो इतने अजीब होते थे कि लिटरली अगर अब मैं इस टाइम अब उन्हें देखता हूँ ना तो ये देखता हूँ कि यार ये क्या बनाया है। लेकिन हाँ, उस टाइम बच्चे थे, हमें उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता था और शायद अभी भी अब के बच्चों को उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज हम वही चीज थोड़ा सा ना डिस्कस करने वाले हैं और वही चीज मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से लॉजिक थे जो हमने बचपन में कभी ध्यान ही नहीं दिए कार्टून्स के। टॉम एंड जेरी हम सबने देखा होगा, लेकिन टॉम एंड जेरी में टॉम नंगा घूमता था और जेरी भी नंगा घूमता था। लेकिन टॉम एंड जेरी के एक एपिसोड में, बीच वाले एपिसोड में, टॉम और जेरी दोनों कपड़े पहन के जाते थे। तो यानी मतलब लिटरली हम लोग बीच पे इसलिए जाते हैं, मतलब हम लोग बीच पे जाते हैं और वहां पे कपड़े उतारते हैं, कम कपड़े पहनते हैं। और ये जो पूरे दिन नंगे रहते थे वो बीच पे जाके कपड़े पहनते थे। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सारे दिन ये कपड़े उतार के रहते थे और जब ये बीच पे जाते थे तब ये कपड़े पहनते थे। भाई ये लॉजिक मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और ये वाला कौन सा कार्टून है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके कान यहाँ ऊपर है और इसने हेडफोन्स यहाँ नीचे लगाए हुए हैं। ये मुझे पता नहीं कौन सा है, लेकिन कान यहाँ इसके रैबिट है, चूहा है, क्या है पता नहीं, लेकिन कान इसके यहाँ ऊपर है। लेकिन ये गाना फिर सुन कैसे रहा है? और इसकी आंखें भी ऐसा लग रहा है कि आंखें नहीं है, इसके चश्मे में ही आंखें रखी हुई हैं। ये मैंने नोटिस करा है, वैसे मतलब मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन देखो इसके कान यहाँ है, यहाँ पे इसके हेडफोन्स हैं और फिर ये जहाँ से गाने आते हैं वो यहाँ नीचे है। हाँ, ये वाला मैंने काफी टाइम पहले देखा था कि इसमें ये होता है, इसका नाम होता है शायद गूफी, और जो इसका दोस्त होता है मिक्की माउस, उसका जो पेट होता है वो भी डॉग होता है। यानी उसका बेस्ट फ्रेंड भी डॉग और उसका पेट भी डॉग, जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड भी डॉग है और डॉग भी बेस्ट फ्रेंड है, या फिर जो भी है लॉजिक, बस यही समझ लो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी डॉग था और उसका पेट भी डॉग था और वो उसको घुमाता भी था, जैसे कि इसमें देख रहे हैं। और ये वाला वो है शायद, क्या नाम था इसका, स्मर्फ। तो इसमें क्या है कि इसमें कह रहे हैं दे कांट गेट आउट, मतलब लिटरली जितने ये खुद है ना उनसे बड़ी बड़ी तो बीच में गैप्स दे रखे हैं बार्स के बीच में। तो और ये इसमें बेचारे बाहर कैसे निकलेंगे? यानी लिटरली वो बंदे खुद इतने हैं और उनके बीच में जगह इतनी है और वो बेचारे अंदर फंसे हुए हैं। ये भी अच्छा लॉजिक होता है इनके कार्टून्स में। हाँ देखो, एक और ये आ गया कपड़ों वाला। इसमें क्या है, इसमें ये है डोनाल्ड डक। हाँ मुझे देखो सबके नाम याद है। इसमें ये है डोनाल्ड डक और इसने ये खाली ना ऊपर ऊपर का पहना हुआ है और नीचे से अभी भी ये नेक्ड है। और लेकिन जब एक उसमें इसने ऊपर का उतर गया इसका, और अभी भी ये नीचे छुपा रहा है, और इसमें अभी भी उसका ऊपर का ही उतरा है। अब नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ऊपर का उतरा है, लेकिन छुपा भी नीचे रहा है। तो ये लॉजिक बड़ा अजीब सा है, ये मेरे दिमाग से ऊपर चला गया इसका। हाँ, ये वाला सबसे अजीबो गरीब लॉजिक जो मुझे लगता है, ये शायद वो वाला कार्टून है, क्या नाम था इसका, पावर पफ गर्ल्स। हाँ शायद वही है, हाँ वही है, कंफर्म वही है। और इसमें क्या है कि इसके ये इनकी फिंगर्स ही नहीं होती थी और फिर भी इसने ये चॉपस्टिक कैसे पकड़ी हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और पकड़ी भी कैसे, लाइक ये इसका हाथ है, एक चॉपस्टिक यहाँ है और एक इसके बीच की साइड है और वो उसी से खा रही है। तो यही लॉजिक तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और ये आया स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स का। मतलब इसमें तो इतने अजीब लॉजिक्स होते थे इस कार्टून में, जो सीरियसली जब मैं इसको देखता था ना तब भी मेरे दिमाग में आते थे। और अभी इसमें ये मिस्टर क्रैब है, और जो कि जो अभी अपनी आंखों से गाने सुन रहे हैं। मतलब इसके कान तो इसके है ही नहीं, लेकिन इसने अपनी आंखों पे ही लगा रखे हैं हेडफोन्स और उसी से गाने सुन रहे हैं। यार आंखों से कौन गाने सुनता है? राइज इन जंगल बॉय एप्स, हाउ इन द वर्ल्ड इज ही शेव्ड। हाँ ये चीज तो सोचने वाली बात है यार, बिल्कुल। क्योंकि ये वो होता था, जो टार्जन होता था, क्योंकि बचपन से ही एप्स के साथ रहता था। और तो फिर इसकी बिल्कुल छाती बिल्कुल एकदम क्लीन शेव, इसको मतलब बिल्कुल बाल ही नहीं आते थे ना, एकदम पैरों में ना हाथों में, एकदम चिकना। ये कौन सा जंगल में ऐसा कौन सा राज छुप रहा है, ये हमें पता लगाना चाहिए। और ये देखो, मैं बोल ही रहा था ना, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स में तो अनलॉजिकल चीजें होती थी। लाइक ये स्पंज बॉब है और ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर ना वो फुला रहा है, क्या बोलते हैं इसको, बबल फुला रहा है। और सबसे देखो इसमें दो चीजें दिख रही है कि एक तो आप पानी के अंदर बबल फुला ही नहीं सकते, क्योंकि पानी के अंदर हवा कहाँ से आएगी जहां से आप बबल फुलाओगे। और दूसरी, इसने ये ऑलरेडी पानी का ये पहना हुआ है, पानी का ये भी पहना हुआ है, और पानी के अंदर ही और उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर से ये इसमें हवा भी भर रहा है।
तो इसलिए कहता था कि इसमें ना इतनी सारी अनलॉजिकल चीजें होती थी इस कार्टून में, सीरियसली जो हम बचपन में हम ध्यान ही नहीं देते थे। फिनियस एंड फर्ब लिटरली मेरा ये बहुत फेवरेट कार्टून था जब मैं इसको देखता था। और उसका सबसे बड़ा राज ये था कि फिनियस का जो हेड है वो इतना बड़ा है, मतलब लिटरली अभी भी ये ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखें सर पे रखी हुई हैं और नाक आगे कान पीछे। लेकिन मेन लॉजिक ये नहीं था, मेन लॉजिक ये था कि इसका ये सर इतना बड़ा है और इसकी गर्दन बिल्कुल इतनी सी है और सर इतना बड़ा है, तो ये जब शर्ट पहनता होगा तो ये कैसे पहनता होगा, यानी वो इतनी सी शर्ट इतने बड़े एरिया से कैसे आती होगी। हाँ, लेकिन इस चीज का एक वीडियो थी, एक एपिसोड था जिसमें उसने शर्ट पहनी थी। एक ने कमेंट करिए इट इज वेरी स्ट्रेची। हाँ, मतलब हो सकता है अच्छे कपड़े की हो। और ये टॉम एंड जेरी का है, ग्रेविटी वॉन्ट वर्क अंटिल यू लुक डाउन। बिल्कुल ये चीज तो हमने ना बिल्कुल नोटिस करी होगी। टॉम एंड जेरी में खासकर काफी सारे जैसे रोड रनर था एक कार्टून, या टॉम एंड जेरी, या काफी सारे लूनी टून्स कार्टून हो गया ना। अगर ये ऊंची जगह से गिरते थे तो जब तक ये नीचे नहीं देखते थे ना तब तक ये नीचे गिरते ही नहीं थे, चाहे वो 5 मिनट हो जाए चाहे 20 मिनट हो जाए, वो नीचे गिरते ही नहीं थे। यानी ग्रेविटी के पूरे रिकॉर्ड तोड़ते हुए था ये वाला लॉजिक। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी इतनी बड़ी लेबोरेटरी होती थी तो ऑब्वियसली उसका बिल भी इतना ज्यादा आता था, तो और इसके पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि इसकी इतनी बड़ी लेबोरेटरी है। तो ऑब्वियसली अगर रियल में ऐसा होगा तो भाई साहब किसी बंदे, किसी के पापा को तो सीरियसली हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि उसका बिल ही इतना आ जाएगा। भाई इतनी बहुत बड़ी लेबोरेटरी होती थी उसकी और जिसमें काम करता था। स्पंज बॉब वॉशिंग डिशेज लिटरली मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्पंज बॉब के अंदर इतनी सारी वो चीजें हैं कि अभी भी ये तीसरी स्पंज बॉब की आई है कि स्पंज बॉब पानी के अंदर भी एक टब में पानी डाल के वॉश डिशेस कर रहा है। और एक ये है कि स्पंज बॉब खुद एक स्पंज है, यानी हम स्पंज से डिशेस वॉश करते हैं और ये खुद डिश वॉश कर रहा है। तो ये भी थोड़ा सा अजीब लॉजिक हुआ, जो कि अभी भी मुझे इस पोस्ट के थ्रू पता चल रहे हैं कई सारे। स्नेक ऑल डे बट आफ्टर टू बी सीन वाइल टेकिंग बाथ ये नहीं, एक और वही नेक वाला लॉजिक इनका। और टॉम एंड जेरी और स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स इस रेस में काफी आगे चल रहे हैं। और क्योंकि इसमें भी देखो सेम है कि वो पूरे दिन तो नंगे घूमते हैं, लेकिन जब वो नहाते टाइम भी सेम उसी में था, तो अब इसको ये शर्म आ रही है। एक और पावर पफ का गर्ल्स का एपिसोड आया जिसमें ये लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, और लेकिन इनकी तो फिंगर्स ही नहीं है भाई। ये पता कैसे चल रहा है इसमें से जीता कौन हारा कौन, पता नहीं यार। ये हम इतने खोए रहते थे उन कार्टून की स्टोरीज में, उनके कैरेक्टर्स में, कि हम इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते थे। ये वाला एपिसोड मैंने भी देखा था, ये उसका है करेज द कवर्ली डॉग, और उसमें ये वाला एपिसोड मैंने भी देखा है। ये एक वो होता है डक और इसको हथकड़ी पहनाता है और लिटरली हथकड़ी उसको इतनी लंबी बाहर आ रही होती है और वो उसको आराम से वो उसको निकालता भी नहीं है, मतलब इतनी बड़ी होती है कि सीरियसली देखना, आप खुद देखो इसमें इसके 4 हाथ और आ जाएंगे। और ये एक और आया देखो स्पंज बॉब का, कि स्पंज बॉब अब ये इसने इस वाले फोटो में क्या कर रखा है, जब ये अपने हाथ ऊपर उठाता है नॉर्मली कार्टून में तो इसके हाथ भी ना लिटरली कान तक पहुंच जाते हैं, और ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसकी शर्ट है, और मतलब देखो कितना गैप हो गया, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि इसके कानों में पहुंच गई वो पूरी स्लीव्स। मतलब अगर ये मुझे लगता है कि अगर ये अपने हाथ पूरे ऊपर उठाएगा तो शायद इसके हाथ ये ना सर पे भी आ सकते हैं। स्पंज बॉब का एक और आ गया, और ये वाला स्लीव मैं पहले भी काफी बार सोचता था कि यार ये मिस्टर क्रैब है और इसकी डॉटर वेल कैसे हो सकती है। हाँ, ये तो टॉम एंड जेरी का सबसे फेमस लॉजिक था कि जिस चीज से आप मरोगे नहीं उस चीज से आप पिचक जाओगे। यानी ये इसमें कुछ भी होता था, ये बेचारा बहुत पिचकता था, जैसे इसके अंदर ना हड्डियां हो ना कुछ हो। द होल्स आर पोर्टेबल हाँ, ये इसकी मैं पहले आपको बता रहा था जब मैंने वो टॉम एंड जेरी बता रहा था ना कि नीचे देख के, जब तक नीचे नहीं देखते तो गिरते नहीं है, तो मैंने आपको एक नाम बताया था द रोड रनर। ये वही वाला कार्टून है और ये उसी की बता रही थी पोर्टेबल। मतलब इसमें कई बार तो यहाँ पे होल्स होता है ना, तो ये ऐसे होल्स को ऐसे उठा लेता है, तो इसमें ये दिखा रहा है कि इसमें पोर्टेबल होल्स होते थे। तो मतलब ये बस कार्टून को फनी बनाने के लिए कुछ भी डाल देते थे, और लिटरली हमें उस टाइम वो बहुत अच्छे भी लगते थे।
और उसको हम इंजॉय भी करते थे। और ये लिटरली मेरे फेवरेट कार्टून्स में से एक था, द रोड रनर। यार ये वाला ना शायद उसका था, ये टीम टाइटन या पता नहीं कौन से कार्टून का था। इसने लिटरली ये सिगार अपनी नाक में घुसेड़ रखी है और मुंह इसका यहाँ जा रहा है हंसते हुए। तो इसने सिगार पकड़ी कैसे है, मतलब पकड़ी तो इसने हाथ, ऑब्वियसली हाथ से है, इसने घुसा कर रखी है, तो ये ऐसा ही लग रहा है जैसे इसने नाक में घुसा रखी है। ऐसे ही काफी सारे लॉजिक्स होते थे कार्टून में जो उनको हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हम उनको बहुत इंजॉय करते थे, उन कार्टून्स को, उनकी स्टोरीज को, उनके कैरेक्टर्स को, उनकी सुपर पावर्स को। तो मतलब काफी सारी फनी चीजें होती थी जिनको हम इंजॉय करते थे, और यही सब चीजें उनको फनी बनाती है, जैसे टॉम का पिचका देना, उसका फनी वे में नीचे गिरना, या फिर काफी सारी चीजें, या फिर फनी फनी चीजें। तो इन्हीं सब चीजों से ये चीजें फनी बनती है। तो हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि ये मतलब ये इनका तरीका होता था किसी चीज को प्रेजेंट करने का, किसी चीज को फनी बनाने का। तो ये काफी अच्छा होता था और हम लिटरली इस चीज को एंजॉय करते ही थे। तो आप बताना आप कौन सा वाला कार्टून देखते थे, आपने क्या चीज एंजॉय करी थी, और आपका फेवरेट कार्टून कौन से था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।